भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल का नाम है एम्स, है ना, वो सरकारी अस्पताल। उसके बाद में एक और जो है वो बहुत कम पैसों में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका इलाज बहुत कम पैसों में होता है, बिल्कुल सरकारी जगह पे होता है। उसका नाम है दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल, है ना। अपने गांव में जो है गंगाराम जी बिल्कुल देसी नाम है ना, गंगाराम जी जो है वो गांव के आदमी थे, ठीक है ना। उनको अंग्रेजों ने सर गंगाराम की उपाधि दी, सर, बहुत बड़ी उपाधि थी उस समय। तो गंगाराम जी की कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहानी आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके गांव की है, आपकी ढाणी की है। सर गंगाराम लाहौर के थे, ये बात उस समय की है जब भारत पाकिस्तान एक था। सर गंगाराम जो है वो पढ़ना चाहते थे, 10वीं बढ़िया जो है वो उन्होंने पास की। हाँ, मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जो है सर गंगाराम ने बनाया, और सर गंगाराम के नाम से हॉस्पिटल न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि लाहौर में है, 2 हॉस्पिटल है। आज जो है वो किसी व्यक्ति को दिल्ली में इलाज कराना होता है तो वो है सर गंगाराम, इनमें जो है वो ढूंढता है। बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जो है वो इलाज वाला जो हॉस्पिटल है। तो सर गंगाराम जो है मेरे गाँव के लोग, उनकी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। 10वीं क्लास गंगाराम जी ने अपने गांव से पास की, बढ़िया नंबर से। पिताजी जो है बहुत सक्षम नहीं थे, तो पिताजी ने कहा कि भाई मैं पढ़ दो, इतना ही, अब जो है वो अपने कोई काम धंधा करो और इसी 10वीं में जो है वो नौकरी लग जाएगी तो अपनी नौकरी करो। गंगाराम जी जो है वो गांव की देखा था, गांव से कोई बाहर गया नहीं था। एक जो है उसकी कोई दूर की जो है वो चाचा ताऊ थे जो मित्र थे गंगाराम जी के पिताजी। तो आज तो क्या है कि हम लोग बहुत प्रसंग और ब्याह शादी में लोग आते जाते हैं, परंतु पहले के जमाने में लोग ऐसे ही अपने मित्रों के यहाँ पर और मिलने वालों के यहाँ पे बिना काम के जाते थे, है ना, सही कह रहा हूँ ना। आजकल जो है वो आजकल कब आते हैं, बहुत मतलब ब्याह शादी, इसके अलावा नहीं आते ना। तो पहले जो है वो एक जमाना था कि भाई क्या खेती जो है पकड़ी है, खेती क्या करें कि भाई अपने मिलने वालों से जो है वो मिल जाए। तो ऐसे करके जो है वो निकल आए। तो काका जी आए तो काका जी की सेवा की, और काका जी को फिर कहा कि भाई ये गंगाराम ने जो है 10वीं पास कर दी। गंगाराम के पिताजी ने अपने दोस्त को कहा कि ये 10वीं पास कर ली है, तू जो है वो दिल्ली में वो कोई एक ऑफिस के अंदर जो है वो बाबू थे, बहुत बड़ा ऑफिस था, ऑफिस था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने की बात है। तो कहा कि यार तू बाबू है तो तेरे को चपरासी की नौकरी है, तो इसको मेरी चपरासी में डाल देना, तो उसको साथ लेना। गंगाराम जो है वो बहुत खुश हुआ। अंकल ने कहा कि मैं आज तो मैं वादा नहीं कर सकता, पर मैं एक बार जाऊं और मैं वहां पर कोई अगर स्थिति बनती है और ठीक लगता है तो मैं बुला। अंकल चले गए। 1 महीने बाद जो है घर पर टेलीग्राम आया, तार आया और कहा कि मैं जो है वो 2 दिन बाद जो है वो आप गंगाराम को भेज दो, और एड्रेस बता दिया। तो गंगाराम ने कहा कि यार मैं काका के घर में जाके सीधा जो है वहां जाऊं उनके ऑफिस में। सुबह बस से जो है वो उतर गए दिल्ली, और उतरे और अलग अलग ऑफिस का पता पूछते हुए चले गए। उस समय ऑफिस का टाइम जो 10 बजे था। गंगाराम जी जो है गाँव का आदमी थे, तो जो है वो 8 बजे जो है वहाँ पे ऑफिस पहुँच गया। 8:30 9 बजे तक जो है वो ऑफिस की साफ सफाई करने लोग आए। तो एक कमरा जो है बहुत बड़ा कमरा था, वो सबसे घुसते वो कमरा था, बहुत सुंदर कमरा था। तो गंगाराम जी ने कहा कि बेटे है वो जब तक सब लोग आए तब तक जो है वो मैं अंदर जो है घुस जाता हूँ। अंदर घुसा, पहली बार जो इतना बड़ा ऑफिस देखा, इतना बड़ा शहर देखा। तो गंगाराम इधर गाँव का आदमी था, सीधा आदमी था। तो अंदर घुसा तो उसने देखा कि एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है। टेबल लगी हुई है, टेबल के जो है वो एक तरफ एक कुर्सी घूमने वाली पहिए वाली मोटी कुर्सी, और सामने वाली जो है वो 10-15 और कुर्सी लगी हुई थी। गंगाराम बेचारे गांव का आदमी था, उसने जो है सोचा कि भाई एक आदमी आओ तो रही, जब तो एक है वो कुर्सी में बैठे हैं, ज्यादा लोग आओ रहे तो है एक साथ जो है उस 10-15 कुर्सी पे बैठते हो गए। गंगाराम अकेला था, वो जाके जो है उस कुर्सी पे बैठ गया, जो टेबल के ऊपर एक सिंगल कुर्सी। ऑफिस का टाइम हुआ तो एक सूट वूट पहने वाला जो है आदमी आया। उसने देखा कि जो है वो एक गांव का लड़का जो है वो बैठा, तो उसने आप देखा था तो जो है बातें सुनाई, तो उसे चिल्लाया, और बेचारे गंगाराम जो है वो तेरी हिम्मत कैसे हुई कुर्सी में बैठने की। वो जो है वो साथ मिलाए, और बेचारा गंगाराम गांव का आदमी था, उसने बोले नहीं बोले, हो सकता है कि साथ जो है घर पे जो है कोई लड़का के आए होंगे, कुछ छोड़े के बेचारे के एक जोर से, ठीक है।
अब वो कुर्सी से जो है वो कुर्सी भी घूमे और वो गंगाराम भी जो है वो घूमे। 5 मिनट तक जो है वो ताबे आया और फिर बाद में जो है वो नाराज होकर गंगाराम जो है वो बाहर चला। गांव का आदमी था, दिल पे बात लगा, कहा कि जरूर जो है वो ये इस कुर्सी और ये जो कपड़ मारने वाला व्यक्ति है कुछ अलग है। उसने बाहर पूछा चपरासियों के कि भाई क्या हुआ, तो कहा कि तू जो है वो बैठा तो ये सांप की कुर्सी वाले सांप में आके जो है वो तेरे को डांटा है और उन्होंने थप्पड़ मारा, तुमको गलती का एहसास है क्या? तो गंगाराम ने कहा कि एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे उसका उत्तर दो कि इस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या बनना पड़ता है? वो कुर्सी जो है वो पीडब्ल्यूडी जो पूरा दिल्ली का चीफ इंजीनियर ये क्या होता है पूरे महानगर का, वो चीफ इंजीनियर की कुर्सी थी। चपरासी के दिमाग में आई नहीं, तो फिर कोई बाबू थे कोई और थे, उनसे पूछा पर किसी ने उसका उत्तर दिया नहीं, हंसकर जो है बात डाला। तब तक जो है उसके अंकल आ गए, तो अंकल ने कहा, थोड़ा घबराया हुआ था एकदम, तो नजर नहीं मिला पाया अंकल से। तो गंगाराम ने जो है वो नजर नीचे करके प्रणाम किया तो अंकल ने कहा कि भाई हुआ क्या? अंकल को लगा कि गांव का लड़का है, पहली बार आया है तो शर्माना होगा, डर रहा होगा। 2 मिनट बाद जो है वो चपरासी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे भतीजे को जो है वो थप्पड़ जो है वो पड़ गया। तो अंकल ने बुलाया उसको और कहा कि बेटा तू जिस ऑफिस में चपरासी की नौकरी लेने गया है वो चपरासी की नौकरी के लिए लगाएंगे और तू यूनिवर्सिटी जाके बैठेगा, बता क्या करेगा? तो गंगाराम ने कहा कि अब तो चपरासी नहीं बनूंगा, चपरासी नहीं बनूंगा, अब तो मुझे बताओ कि उस कुर्सी में बैठने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है वो बताओ। काका को बहुत अच्छा लगा कि भाई मार्केट में 2 पैसा तो बचत है, पर अगर तू मेहनत करे, हिम्मत करे तो मेहनत थारी पैसा हमारा, जैसे आप हमारे साथ जो है 2 पैसे लगा रहे हो ना गाँव के लिए, है ना, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि 2 पैसे में लगाने के लिए तैयार हो, पढ़ाई छूट गई। IIT रुड़की जो पहले थॉमसन कॉलेज हुआ करता था, तो उस थॉमसन कॉलेज में इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई में उसका दाखिला हो गया और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तो पूरी उसने इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप की और चीफ इंजीनियर के एग्जाम में उसने टॉप किया और उसी कुर्सी पर गाजे गाजे के साथ बैठा। इतना भला आदमी था कि उसने दिल्ली और लाहौर इन दोनों को जो है वो बहुत डेवलपमेंट किया और आज भी जो है लाहौर की आप किताब लाहौर की कहानी पढ़ना, लाहौर का निर्माता उसे कहा जाता है कि नए लाहौर के निर्माता। ऐसा था गंगाराम, ऐसा था आपका गांव का बच्चा, तो गांव का बच्चा दिल पर रहता है तो क्या से क्या बन जाता है। तो ये आप इसकी कहानी सुनाकर आपके बच्चों, आपको पोतों, आपके भाइयों बहनों को एक दिन गंगाराम बनाए, यही जो है आप लोगों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।